नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देवली ओनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस सांसद और पूर्व विधायक हरीश चंद्र मीणा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि मीणा को लोकसभा चुनाव लड़ना था तो उन्हें 6 महीने पहले विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरीश मीणा ने देवली ओनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जनविश्वास के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र में चुनाव को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव कोई मजाक नहीं है और नेताओं को ये अधिकार नहीं है कि जब चाहे चुनाव लड़े या इस्तीफा दे। इस बयान के जरिए अग्रवाल ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए चुनाव प्रक्रिया को गंभीरता लेने पर जोर दिया। हरीश मीणा साहब पुलिस के बड़े अफसर रहे हैं, एक जमाने में भाजपा के भी सांसद रहे हैं। यदि उनको पुनः सांसद ही बनना था तो 6 महीने पहले चुनाव नहीं लड़ना था। 6 माह पूर्व उन्होंने जनविश्वास हासिल करके जनविश्वास को धोखा देके इस्तीफा दिया है। लोकतंत्र में चुनाव मजाक नहीं है कि नेता जब चाहे तब चुनाव लड़ ले, जब चाहे तब इस्तीफा दे देवे। इस तीखे सवाल का जवाब जनता उनसे मांगेगी। दूसरी बात, अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। आम जन के मानस में ये बात है कि यदि भाजपा से विधायक जीत कर जाएगा तो देवली उनियारा विधानसभा के विकास को पंख लगेंगे। इन दो कारणों से हमारी स्थिति इस चुनाव में अन्य कारणों के साथ साथ बेहतर बनेगी। हरीश मीणा साहब पुलिस के बड़े अफसर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी के म्यूनिक में फ्लिक्स बस कंपनी का दौरा किया, जहां कंपनी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कंपनी के साथ एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि फ्लिक्स बस यूरोप का सबसे बड़ा बस नेटवर्क है, जो यूरोप के 40 देशों में बसों का संचालन करता है। इन बसों में सुविधा सुरक्षा के साथ साथ वाईफाई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की क्रियान्वयन और प्रबंधन का अवलोकन करने जयपुर आई मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन की टीम ने अपने 2 दिवसीय दौरे के अनुभव स्वास्थ्य भवन में साझा किए। टीम ने स्वास्थ्य भवन पहुंचकर राज्य स्तर से योजना की क्रियान्विति और प्रबंधन की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। वहीं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि टीम ने SMS अस्पताल के मेडिकल कॉलेज ड्रग वेयर हाउस और CSK में स्थित डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस जयपुर प्रथम द्वितीय मानसरोवर में किरण पथ स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोडाला में देवी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण कर दवा प्रबंधन की जानकारी ली।
टोंक के देवली उपखंड क्षेत्र के दूनी थाना इलाके में करीब 8 महीने पहले एक व्यापारी ने उसके किराए के गोदाम से 1400 बोरी सरसों चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन घटना के 8 महीने बाद भी मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज पीड़ितों ने अन्न जल त्याग कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर 5 दिन में उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई तो परिवार सहित धरना स्थल पर आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। इस मामले में देवली पुलिस के सर्किल ऑफिसर और उपखंड अधिकारी मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हम बताएं आपका। मैं विकास पाटनी, संजय पाटनी का छोटा भाई। हमने 7 दिन पहले ज्ञापन दिया था इनको कि हमारे 7 दिन तक का आपको बोरियों का चोरी पकड़ा दो, नहीं तो हम अनशन में बैठेंगे। और आज भी इनको ज्ञापन दिया, उसमें हम भी कह रहे हैं यदि 5 दिन के अंदर उन्होंने कि हमारे सरसों की बरामदी नहीं कराई तो हम आत्महत्या यहीं करेंगे इनके सामने। मामला है रणवीर सिंह पंवार है, आरएलपी तहसील अध्यक्ष हूँ मैं देवली से। मामला 1400 सरसों की बोरी एक गोदाम में रखी हुई थी। 4 ट्रक सरसों की बोरी थी। 4 ट्रक सरसों की बोरी का अभी तक 8 महीने से पुलिस सुराग लगाने में नाकामयाब रही है। पीड़ित परिवार ने नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से गुहार लगाई है कि अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो हम एसडीएम कार्यालय देवली में दम तोड़ देंगे। मैं अंजू पाटनी, संजय पाटनी की मिसेस। हमारे अशोक शर्मा के यहाँ पे हमने निवारिया में 1400 बोरी सरसों की रखी थी। तो हमने 5 फरवरी को इन्होंने जाके गोदाम खोला तो बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ गोदाम हमें वहाँ मिला। उसको देखकर मेरे जो हस्बैंड है वो इतना डिप्रेशन में आ गए कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नहीं है, हमने परिवादी है और हमेशा हमारे टच में है। और फरवरी 2024 में प्रकरण दर्ज हुआ था और परिवादी ने जिस तरह से अपने रिपोर्ट में अंकित कराया है, ये वर्ष 2023 का मामला है। 24 में इन्होंने दर्ज कराया है। और मैं संजय कुमार पाटनी ट्रेडिंग कंपनी निवारिया। क्या समस्या है, फिर क्यों अनशन पर बैठना पड़ा है? मेरी गोदाम से 1400 बोरी सरसों की चोरी हो गई। उसके लिए मैं 5 फरवरी को दूनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था। मुझे परिवादी क्या है कि जैसे कभी अभी पिछले वीक लोग आए थे मेरे पास, तो मैंने पिछले वीक भी डिप्टी साहब को किया था। आज जैसे मेरे पास आए कि भाई टोटली 1400 सरसों की बोरियों का भुगतान नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी के म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में राजस्थान और जर्मनी के बीच समानताओं पर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को पर्यटन में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए बताया कि राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8.2 करोड़ है, जो जर्मनी के समान है। उन्होंने राज्य की 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये संस्कृति और विरासत को दर्शाती है। साथ ही दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।